यमन के हूती या अंसारुल्लाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ऐलान किया है कि सना पर अमेरिकी हमलों के जवाब में इसराइल की राजधानी तेल अवीव में जल्द ही सायरन की आवाजें सुनाई देंगी, क्योंकि इसराइल हमारी हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेंज में है। एक्सपर्ट मानते हैं कि हौसियों की मिलिट्री की यह धमकी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जरिए ईरान को दी गई उस धमकी का जवाब है जिसमें कहा गया है कि अगर हूतियों ने कोई भी हमला किया तो इसके लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार माना जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा है कि हूतियों के जरिए चलाई गई हर गोली को ईरानी हथियार से और ईरानी क़यादत के जरिए चलाई गई माना जाएगा। लेकिन ट्रंप की इन धमकियों को अनसुना करते हुए अंसारुल्लाह के जरिए इसराइल को निशाना बनाने की चेतावनी बता रही है कि मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ी जंग के दहाने पर खड़ा है। हमारे वीडियो शो दीन दुनिया में मिडिल ईस्ट के जानकार और असर टाइम्स के हेड शौकत भारती ने तफसील से बताया भी था कि जल्द ही जंग का रुख ईरान की तरफ होगा। यमन को अगर ताकत से अमेरिका रोकना चाहता है तो फिर यह नहीं हो पाएगा। यमन उन अरब ममालिक के तरीके से नहीं है जो 16 महीने से ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं कि गजा में सीज फायर होना चाहिए, वहाँ मदद पहुँचना चाहिए। यूरोपीय यूनियन भी यही बात कह रही है, यूनाइटेड नेशन भी यही बात कर रही है। अरे भाई, सब लोग बात कर रहे हैं, आखिर इजराइल को रोकने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा? फ़र्क इतना है कि लोग बात कर रहे हैं, यमन एक्शन कर रहा है, हिजबुल्लाह ने एक्शन किया, हज अल-शाबी एक्शन कर रही है, ईरान ने एक्शन किया और उसको दबाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ये लोग अब ईरान के ऊपर भी अटैक करना चाहते हैं। हिजबुल्लाह, सीरिया में असद और अब यमन के हौसियों से होती हुई ये जंग फाइनली ईरान की तरफ आ रही है। और ख़ास बात यह है कि ना तो ईरान इसे नज़रअंदाज कर रहा है और ना ही इससे बच रहा है, बल्कि जिस तरह से वो पिछले कुछ महीनों से अपने दोस्त ममालिक रूस और चीन के साथ अपनी जंगी तैयारियों को अंजाम दे रहा है, उससे लग रहा है कि किसी भी अमेरिकी या इस्राएली कार्रवाई का ज़बरदस्त जवाब ईरान की तरफ से भी मिलने जा रहा है। गौरतलब है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पिछले दिनों अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत की पेशकश रखी थी, लेकिन ईरान ने इससे साफ इनकार करते हुए कहा था कि वो किसी भी दबाव में नहीं आने वाला है। बातचीत बराबरी से होगी, किसी भी धमकी या दबाने की कोशिश दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर नहीं कर सकती। वहीं ईरान ने यह भी कह दिया था कि वो अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस यानी मुकावमत को सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा और अमेरिका और इसराइल को इसी पर सबसे बड़ा एतराज़ है। आरोप लगता है कि हिजबुल्लाह, हूती, हज अल-शाबी समेत 40 से ज़्यादा ऐसी तंजीमें हैं जिन्हें मिडिल ईस्ट में ईरान सपोर्ट करता है और कहा जाता है कि ईरान उनकी हर तरह से मदद भी करता है। यही वजह है कि यमन के हौसी या अंसारुल्लाह के जवाबी हमलों के बीच अमेरिका की चेतावनी आई है, जिसमें हौसी के किसी भी एक्शन के लिए ईरान को मोरीद इल्ज़ाम ठहराया गया है और उस पर हमले की धमकी दी गई है। अमेरिका में नए प्रेसिडेंट ट्रंप के नेतृत्व में नए प्रशासन के बाद यमन पर हमला एक तरह की पहली जंग है। क्या अमेरिका जंग में उतर चुका है? ऐसे में ईरान और उसके रेजिस्टेंस ग्रुप की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि क्या गजा से इतर एक और नई जंग शुरू हो चुकी है और ये किसे भारी पड़ने वाली है। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।